हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी हम लोग पिछले क्लास में बोर्स थ्योरी में हम लोग बोर्स एनर्जी और बोर्स रेडियस निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑर्बिट का वो कैसे निकालेंगे। ये होता है NH/2π। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH/2π क्या mr। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रेडियस का वैल्यू आप लोग जाने थे, nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकलता है। तो nth ऑर्बिट का रेडियस निकालने का तरीका बताए थे कि ये क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन याद रखो, n²h²/4π² mkz² होता है। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को nth ऑर्बिट का क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ रेडियस में हम लोग रेडियस का वैल्यू अगर रख दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, r का वैल्यू रख दें तो nth ऑर्बिट का वेलोसिटी हो जाएगा NH/2πmr इनटू r का वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो r का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, तो r का वैल्यू यहाँ से रख दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना है तो n²h² यहाँ हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 4π² mkz²। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या होगा, कैंसिल। आइए देख लेते हैं। तो nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये 2 दूना 4 कट जाएगा यानी 2 आएगा। ये पाई से ये स्क्वायर कटेगा यानी 1 पाई बच जाएगा आप लोग का। मास से मास कैंसिल हो जाएगा यानी मास नहीं बचेगा आप लोग का, है ना। अब यहाँ पे आप लोग का n से ये स्क्वायर कटेगा तो n नीचे बचेगा, आगे बढ़े यानी ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, m गया आप लोग का, k बच जाएगा आप लोग का। ठीक है, और k बच जाएगा, साथ ही साथ z बचेगा, e² भी आप लोग का बच जाएगा। और नीचे आप लोग का ये 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, n से स्क्वायर कटा तो नीचे एक n बचा और h² से h कटेगा तो h बचेगा। ठीक है, h बचेगा। तो ये आप लोग का एक्सप्रेशन हो गया किसका, है ना। इसको आप लोग ऐसे समझ लो, एक्सप्रेशन हो गया आप लोग का, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन सा ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। आया बात समझ में, तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ से सारा कांस्टेंट को अगर हम जमा करें तो nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कौन कौन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट को निकाल दें तो इधर बच जाएगा वेरिएबल में z और क्या बच जाएगा n। इसका अगर वैल्यू रखेंगे तो nth ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2.18 × 10⁻⁶ इंटू z/n, ये वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बस z और n पे डिपेंड करेगा। यानी हम लोग का nth ऑर्बिट का वेलोसिटी न्यूमेरिकल बनाने में यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी 2.18 × 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि ये तो कांस्टेंट ही है, यानी वेलोसिटी जो है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी आप लोग का घट जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी जो होगा वो आप लोग का ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम पूछे कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम पूछे आप लोगों से द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इज ग्रेटर इन, इसमें ज़्यादा होगा, है ना। इस तरह का अगर सवाल पूछे, ए में फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या नन, तो आप लोग आराम से देख सकते हो कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, सब तो हाइड्रोजन एटम है, जेड कांस्टेंट है,
एन केवल बढ़ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ये सब करके कैलकुलेट करके। ऐसे सवाल को जल्दी बनाने के लिए रिलेशन देख लेना, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड कांस्टेंट है, सब में हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम है, तो जेड कांस्टेंट है, जिसमें एन ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगा, और जिसमें एन कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो इसी में आप लोग का फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी आप लोग का ज़्यादा होगा, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.18 इंटू आप लोग का 10⁶, और इसमें जेड और एन दोनों सेम है, इतना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो इस केस में सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, और जेड बाई एन है, तो जेड तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो बाई एन, तो इसमें 2 हो जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम ही ना आएगा। इसी तरह से इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें वेलोसिटी हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, और बाई जेड तो 1 ही होगा, और नाइट्रोजन ये नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में आप लोग जितना से डिवाइड करते जाओगे वेलोसिटी और क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इसलिए आंसर ए होगा। तो इसी तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।